आज हम बात करने वाले हैं लिंटल के बारे में। कम पैसे में घर बनाए सीरीज का ये हमारा 28वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले 27 आ चुके हैं, नहीं देखे तो देख ले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। लिंटल क्या होता है? जब भी हम अगर लिंटल का नाम सुनते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन सा होता है। ये कैसे बनेगा, क्या हो सकता है, किस टाइप से बनाएंगे, ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको इसके बाद कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन, व्हाट इज ए लिंटल? एक कि लिंटल क्या है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। टाइप ऑफ लिंटल कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, और देखेंगे कि यूजेस बिल्डिंग में हम कैसे करेंगे और क्या हो सकते हैं। तो ये तीन बातों को हम कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले व्हाट इज ए लिंटल समझ लेते हैं कि लिंटल है क्या। छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि ए लिंटल इज ए बीम प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग लाइक डोर, विंडो, etc। यानी कि जो भी आपकी ओपनिंग्स होगी, डोर हो सकता है, विंडो हो सकता है, या फिर आपका मान लीजिए आप आर्च वगैरह दे रहे हैं या किसी भी टाइप की ओपनिंग रख रहे हैं वहां पर, तो आप जो भी वहां पर एक बीम के जैसा प्रोवाइड करेंगे वो होगा हमारा लिंटल। अब एक चीज यहां पर और समझ लीजिए, विड्थ ऑफ लिंटल बीम इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल। यानी कि जो भी आपकी दीवार है, वाल है, उसके ही बराबर आपका लिंटल भी आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका जैसे कि बीम होती है कि हम अगर 4 इंच की भी हमारी एक वाल है या दीवार है तो 4 इंच में हम ऊपर 9, 9, 12, 12, 12 ये साइज की हम क्या रख लेते हैं, बीम रख लेते हैं। लेकिन लिंटल के केस में ऐसा नहीं है। लिंटल आपका जो वाल है उतना ही होगा। एक चीज यहां पर आपको और समझना होगा, मान लीजिए 4 इंच की वॉल है, आपका जो डोर है वहां पर लगा तो आपको 9 इंच प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि 4 इंच की वॉल है इस केस में आप 4 इंच कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम केस वॉल के बराबर होता है। अब मान लीजिए आप अगर 4 इंच की वॉल है और 4 इंच का कर देते हैं तो यहां पर दिक्कत आ जाती है। तो ये केस में आपको थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि ड्राइंग होती है तो इससे समझने में दिक्कत नहीं होती, और आपके कंसल्टिंग इंजीनियर जो भी होते हैं वो आपको सारी ड्राइंग, डिजाइन और वर्किंग कॉन्सेप्ट वगैरह प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिए होते हैं। अब देखिए टाइप क्या क्या हो सकते हैं। लिंटल हमने अक्सर देखे हैं कि 2-3 टाइप के ही आपको पता होंगे, लेकिन कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। सबसे पहला टिम्बर, यानी कि लकड़ी का भी यूज होता है। सेकंड बात करें हम तो स्टोन यानी पत्थर का भी यूज होता है। ब्रिक लिंटल अगर बात करें यानी कि ईंट के लिए लिंटल भी बनाए जाते हैं। आगे मैं बात करूं रेनफोर्स्ड ब्रिक, यानी कि हम सरिया डालकर यानी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके ब्रिक से भी बनाते हैं। बात करूं मैं तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी के लिंटल भी होते हैं हमारे। और लास्ट में बात करता हूं स्टील लिंटल, स्टील जिसमें आप लोहे का कह सकते हैं, इसको लोहे का, ये होगा हमारा लिंटल। अब मैं डिटेल में इनके बारे में बात करता हूं। लिंटल के बारे में एक चीज आप और यहां पर समझ लीजिए कि ये मान लीजिए हमारा डोर है, विंडो है, या फिर यहां पर ओपनिंग्स है। ये देखिए यहां पर आपकी ओपनिंग है, ये डोर हो सकता है, विंडो हो सकता है, या फिर आर्च वगैरह हो सकता है। आपका खुला हुआ स्पेस है। यहां पर ये हमारे पास वाल है यानी दीवार है। ये हमारा फ्लोर लेवल है, ये हमारा फ्लोर लेवल है। अब यहां पर ये जो ऊपर ईंट की जुड़ाई करना है हमें यहां पर। अब जब भी आप ईंट की जुड़ाई करेंगे तो डायरेक्ट आपके डोर पर नहीं कर सकते, आप डोर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको यहां पर लिंटल प्रोवाइड करना होता है। ये हो सकता है आपका लिंटल किसी भी टाइप का आपकी जरूरत के हिसाब से आप उसे यूज करेंगे। देख लेते हैं अभी क्या क्या आपकी जरूरतें हो सकती है। सबसे पहला टिम्बर। ओल्डन डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मोस्टली यूज, जब भी हम पहले वर्क करते थे बहुत पहले तो लकड़ी के ही लिंटल यूज होते थे। और ये जो बुजुर्ग हैं उनको आज भी पता है, जब ये हमारा सीमेंट नहीं यूज होता था इतना, तब मोस्टली जो भी हैं लकड़ी का एक बड़ा लेकर आते थे, जो भी हम एक साइज का बीम जैसे, और उसको रख देते थे किसी भी ओपनिंग के ऊपर। और ऊपर हम या तो मिट्टी की दीवार बनाते थे या तो फिर हम ईंट वगैरह की या फिर रेत की जो भी होती थी वो दीवार उसके ऊपर बनाते थे।
सेकंड में बात करूं अगर स्टोन लिंटल की, तो स्टोन लिंटल क्या है? मोस्ट कॉमन यूज, बहुत ज़्यादा जहां पर स्टोन पाए जाते हैं, नहीं भी पाए जाते हैं तो हम स्टोन के लिंटल लाकर रख देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं। सेकंड, वीक इन टेंसाइल, टेंसाइल में यानी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बीम है तो यहाँ पर ऊपर आपका कंप्रेशन जोन होगा और नीचे टेंशन जोन होगा। हम यहाँ पर क्यों प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में? इस कारण प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट कि ये नीचे आकर क्रैक्स ना आए, इसके कारण हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में टेंसाइल में वीक होता है तो यहाँ से जब नीचे होगा तो कुछ इस टाइप से, तो यहाँ से आपको क्रैक्स देखने लगेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो क्रैक्स देखेंगे इनके कारण इसे हम, क्रैक्स जनरेट होते हैं, इसके कारण इसे हम नहीं यूज करते। इसके लिए डिपेंड करेगा कि स्पान कितना है, कैसे यूज करना है, इसकी अगर जानकारी नहीं है तो यूज नहीं करना चाहिए। थर्ड पर बात करेंगे हम। थर्ड है हमारा ब्रिक लिंटल, यूज्ड व्हेन ओपनिंग इज लेस देन 1 मीटर। ये पॉइंट आप नोट कीजिए कि अगर 1 मीटर यानी 3.28 फीट, 3.28 फीट से कम है अगर स्पान यानी कि उसकी चौड़ाई, ये स्पान अगर मान लीजिए आपका 3.28 से कम है, उस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं ब्रिक का लिंटल। डेप्थ इसकी क्या, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अप ऑन द स्पान। स्पान पर डिपेंड करेगा कि इसकी आप डेप्थ क्या रखेंगे और उसके ही अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहां पर लिंटल बनाना है। थर्ड पर है ब्रिक विथ फ्रॉग मोर सुटेबल देन नॉर्मल ब्रिक। अब ये क्या चीज आ गई? नहीं, ये है फ्रॉग। आपने देखे होंगे जब भी मान लीजिए ब्रिक्स होती हैं हमारी, तो मैं यहां पर बताता हूं आपको, ये हमारी एक ब्रिक हो गई और ब्रिक्स के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से देखे होंगे जिस पर अपना ट्रेडमार्क प्रिंट कर देते हैं, तो इसे दिल्ला भी बोलते हैं और फ्रॉग भी बोलते हैं। इस पर मान लीजिए वीर, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है तो मैं वीर लिख देता हूं, अपनी एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, तो वो होता है हमारा दिल्ला यानी फ्रॉग। तो अगर वो है तो ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल ईंट की अपेक्षा, ये माना जाता है। इसके बाद में आगे बात करूं तो हमारा 4th नंबर पर है रेनफोर्स्ड ब्रिक, यूज व्हेन लोड आर हैवी एंड स्पान इज ग्रेटर देन 1 मीटर। अगर ग्रेटर देन यानी ज़्यादा है तब हम इसे यूज कर सकते हैं, रेनफोर्स्ड ब्रिक का यूज हम कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हम 1 से कम में कर रहे थे, यहाँ पर 1 से ज़्यादा में हम कर सकते हैं। इसमें हमें मोर्टार क्या लेना है, 1:3, यानी सीमेंट 1 रहेगी और सैंड हमारी 3 रहेगी। यूज टू फिल द गैप्स, यानी कि जब भी हमारे ये गैप्स रहेंगे तो इन गैप्स के बीच में हमें 1:3 का मोर्टार यानी कि इसका मसाला बनाकर हमें जुड़ाई करना है। थर्ड पॉइंट है हमारा यूज 8 mm 10 mm डायावार्स। हमें 8 और 10 mm के डायावार यूज करना ही चाहिए, इससे कम आते भी नहीं और अगर मिलते भी हैं कहीं मार्केट में तो आप यूज ना करें। 5th नंबर पर है हमारा रेनफोर्स, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। 8% वाइडली यूज टू स्पान द ओपनिंग डोर विंडो ETC, सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं यहाँ पर आपको अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइड एट द बॉटम एंड हाफ देयर बार्स आर क्रैंक एट एंड। यहाँ पर ये समझिए, ये मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल और ये है क्रॉस सेक्शन। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका एक बीम जैसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 9 इंच मान के चलते हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक भी मैं मान लेता हूँ 9 इंच। आप 9 इंच बाय 9 इंच का एक लिंटल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी रेनफोर्समेंट जो है 10 mm 12 mm हो सकती है, एक्स्ट्रा भी आपकी 10 या 12 mm हो सकती है। एज पर ड्राइंग आप जो भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करें उनके अकॉर्डिंग ये हो सकती है। मोस्टली यहाँ पर 12 mm और 10 mm यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन स्पान पर डिपेंड करेगा ये। अब ये हमारे पास है तो हम इस तरीके से डाल रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर नीचे जो आएगी ये रहेगी मेन बार। ये यहाँ पर बताया गया मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड एट बॉटम, बॉटम पर हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्रैक्स वगैरह ना आए इस कारण। और ये है हमारी एक क्रैंक्स, ये हमारी क्रैंक बार है, ठीक है, जो कि एंड पर रहेगी। ये हमारी स्टिरअप्स हैं, यानी कि जो रिंग कहते हैं हम आसान भाषा में।
तो ये रिंग है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो आरसीसी लिंटल ओवर ए विंडो विथ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड छज्जा। अब आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे कि जो विंडो है बाहर की, तो विंडो के बाद क्या करते हैं, लिंटल आएगा और वहीं से हम एक प्रोजेक्शन निकाल देते हैं, उसको छज्जा कहते हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो छज्जा के बारे में भी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि छज्जा जो है कुछ इस तरीके से रहता है कि ये मान लीजिए आपका एक विंडो है, अगर इस तरीके से विंडो है और ये आपका, तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकलता है आपका वो किसी भी टाइप से हो सकता है, तो ये हमारा प्रोजेक्शन छज्जा कहलाता है। 6 स्टील लिंटल की बात करें हम, तो दीज आर यूज्ड व्हेन द सुपर इम्पोज्ड लोड आर हैवी एंड ओपनिंग आर लार्ज। जब लार्ज ओपनिंग है, यहाँ पर लोड के बारे में बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। सुपर इम्पोज्ड लोड अगर आ रहा है तब और ओपनिंग भी ज़्यादा है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चैनल सेक्शन, यहाँ पर चैनल सेक्शन, आई सेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में कहते हैं तो इनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।